हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हील एवरीवन। तो अभी ना गाइस समर चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत समर्स चल रहा है, तो ना हम लोग का यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा हर जगह ही गर्मी है। ऑब्वियसली इंडिया में रहते तो गर्मी है, तो हम लोग सबको नीचे ज़मीन पे सोते हैं क्योंकि बेड पे थोड़ा सा गर्मी लगता है, तो ज़मीन पे सोते। तो हम लोग के यहाँ पर ना आसपास में ना वो कीड़ा, लाल वाला कीड़ा नहीं होता है, वो आ जाता है ना। तो ना हमको ना बहुत डर लगने लग जा रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम लोग का घर के आसपास ना बहुत ज़्यादा वो वाला कीड़ा तो दिखने लग जा रहा था। और हम लोग का घर भी कभी कभार घुस जाता था, किधर भी इधर से होता है ना। अभी इसके पहले कुछ बरसात है, और एक भी नहीं, 2-3 तो दिख जाता था हमको, और घर के अंदर भी घुस जाता था। फिर मेरा बच्चा लोग चिल्लाता था कि मम्मी कीड़ा कीड़ा, लाल वाला कीड़ा। और वो लोग भी डर गए थे, और हम लोग भी मतलब आसपास के लोगों से वैसे सुनते हैं ना, तो हम लोग डर जाते हैं। और सच में हमको ना, हम नीचे सो नहीं पाते थे, इतना घबराहट, इतना डर मेरे अंदर हो जाता था। हमारे यार, हम नीचे कैसे सोए। मेरे हस्बैंड लोग सो जाते थे, हम बोलते थे यार बाल उल कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का उधर ना इधर हम लोग का मान्यता, बिलीव सिस्टम ये है कि वाला कीड़ा अगर किसी के सर पे चढ़ जाए तो उसका बाल कटाना पड़ता था, या फिर बाल ये करना पड़ता था, उसको टकली होना पड़ेगा, इस टाइप से बिलीव सिस्टम है ना। तो हमको इतना घबरा, हम बोलते यार हम नहीं, हम घर ये हो गए थे, हमने नीचे, हम नहीं सोएंगे नीचे, और ऊपर सो नहीं सकते, इतना गर्मी। हम बोले यार हम ऐसे नहीं जी सकते। इतना मेरा घबराहट बढ़ गया था, सच बता रही हूँ। इतना घबराहट, मेरे को डर, और मैं इतना एनर्जी देती थी कि मैनिफेस्ट कर लेती थी। वो कीड़ा कीड़ा उसी के बारे में सोचते रहती थी, और तुरंत हमको दिखने भी लग जाता था। बच्चा लोग चिल्ला देता था कोई भी, हमारे यार ऐसे, तो फिर हमको पता चल जाता था कि हम उसको इतना एनर्जी दे रहे हैं ना, तो ही वो आ रहा है। और एनर्जी देने का बात नहीं, ऑब्वियसली सीजन भी वैसा रहता था, तो फिर एनर्जी देने का बात नहीं। और वैसे ऑब्वियसली थोड़ा सा बरसात में, और कुछ टाइम तो बरसात हो ही रहा था ना, अभी कुछ दिन पहले, या फिर तो वो वाला कीड़ा दिखने लग जाता था, ठीक है। लाल वाला कीड़ा देखा है अपने, इतना बड़ा करके ऐसे रेंगता, बोलता है कि सर पे चढ़ेगा तो टकली होना पड़ता है, ऐसा, ठीक। और मेरा घबराहट में डर के, हाँ, हमको इतना डर लगता था। हम खुद के साथ एक दिन बैठे हैं, हम एक्सेप्ट किए कि हाँ, आज का टॉपिक ही यही है मेरा, कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, अवॉइड नहीं, एक्सेप्ट करते हो। आज मेरा, हम यही चीज़ बताने वाले हूँ कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना, तो उसकी हीलिंग की स्टार्ट हो जाती है। हीलिंग वहीं से स्टार्ट होता है कि आपको एक्सेप्ट करना है। कि मैं अपने के साथ बैठी, कि मुझे बहुत घबराहट होता था, बहुत डर लगता था, तो मैं अपने के साथ बैठी कि सुनीता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों इतना डर रही है, क्या हुआ बच्चा, बताओ ना। हमें अपने आप को से बोलती हाँ हमको डर लग रहा है, किस चीज़ से डर लग रहा है। देखो, हीलिंग की स्टार्ट ना वहीं से स्टार्ट होती है, जब किसी भी चीज़ के, जैसे हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं ना, कोई हमको कुछ बोला तो हमने नहीं नहीं, हमको, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, हम तो बहुत स्ट्रांग है, हम तो बहुत ये है। तो वहाँ से हीलिंग स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को तो दबा दिया, क्योंकि तुमको तो पता है कि तुम अंदर में क्या फील कर रही है, क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम बाहर दिखाने के लिए तुम क्या बोल रही, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होता, तो वहाँ और तुम्हारे इमोशंस दबते चले जाते। तो अगर जैसे बाल झड़ रहा है, तो तुम अपने आप से ही झूठ बोल रही है। जैसे कोई अगर बोल रही है तेरा बाल झड़ रहा है, तो फिर तो तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं मेरा बाल नहीं झड़ता, मेरा बाल बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो ऐसे में क्या होगा, आप ना अवॉइड कर रहे हो उस चीज़ को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ बाल तो झड़ रहा है यार, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तब हाँ ठीक है, तो आप हमको ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो वहाँ से सॉल्यूशंस निकलते हैं किसी भी चीज़ का। आप चाहे कुछ भी चीज़ करो, आप अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि हाँ हमको ये चीज़, अगर आपने गलत किया है, जैसे मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, तो मानना तो पड़ेगा ना, कि पहले हाँ हम कुछ तो गलत किए होंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना अपनी गलती को, हाँ हम कुछ तो गलती किए होंगे तो ही आंसर नहीं आया। नहीं हम गलत किए ही नहीं, हम एक्सेप्ट किए ही नहीं, कहाँ कुछ एक्सेप्ट, जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो सुधार की चांसेस होंगे ही नहीं। तो किसी भी चीज़ का सबसे हीलिंग, सबसे जो फर्स्ट स्टेज है हीलिंग का, सबसे पहला स्टेज ही है एक्सेप्ट करना। आज मैं यही बताने वाली थी कि एक्सेप्ट, पावर ऑफ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को ना लगता है ना, अगर आपको नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं होता है, हम ठीक है अपने लाइफ में, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, किसी को खुद के लिए। क्योंकि तुम्हारे अंदर का बच्चा को पता है। अपने आप को अवॉइड नहीं करो, अपने आप से सच बोलो, अपने आप को वो चीज़ बोलो, अपने आप के साथ बैठो। किसी और के सामने तुमको नहीं करना, नहीं करो, लेकिन खुद के साथ बोलो
कि हाँ सच में हमको ऐसा फील हो रहा है। तो ना मैं अपनी हीलिंग जर्नी बता रही थी, तो मेरे को क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, मैं इतना घबरा जाती थी, इतना डर लगता था मुझे। और फिर मैं अपने के साथ बैठे, लिटरली बैठा, मेरे कि नहीं हम ऐसे नहीं जी सकते यार, हम भी इतना डर डर के मारे, इतना ये के मारे हम नहीं जी सकते, क्या हो रहा है, डरना यहाँ तक आ गया था यार। हम अपने क्या साथ बैठे, अपने आप को ही क्वेश्चन, ठीक है सुनीता तुमको डर लग रहा, हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते कि हमको डर लग रहा है, हमको डाउट हो रहा है, हमको घबराहट हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हुआ सुनीता, क्या तुमको सच में उस कीड़ा के साथ डर, अपने आप से क्वेश्चन पूछे हैं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हमारे क्या सुनीता सच में तुमको उस कीड़ा से डर लग रहा है, या फिर उस कीड़ा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर फीड है उससे हम डर लग रहा है। तो पता चला हाँ इन्फॉर्मेशन से डर लग रहा है, आसपास के लोगों ने ऐसा बोल दिया है, आसपास के लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कीड़ा ऐसे चढ़ेगा वैसे चढ़ेगा तो ऐसे होता है। फिर हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते क्या उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, फिर उन लोगों ने भी किसी और से सुना, ऐसे करके अपने माइंड से क्वेश्चन पूछना होता है। जब आप इस तरह से अपने क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपके आंसर्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने लगी, क्या वो हमको सोसाइटी दिया, आसपास के लोग दिया, फिर उन लोगों का खुद का, उन लोग भी कहीं से सुना, फिर आपको बोलेंगे यार उन लोग भी कहीं से सुना है, किसी का अपना खुद का नहीं है, उन लोग भी कहीं से सुना है, किसी के साथ हुआ है उन लोग देखा नहीं है, खुद भी जाके देखा नहीं, उन लोग भी किसी और से सुना है। मतलब एक सुनने की प्रथा हो गई है, और हम लोग जिस चीज़ को सुन लेते हैं, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पर विश्वास कर लेता है तो वो चीज़ होने भी लगता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड सही तर्क वितर्क तो नहीं कर सकता। तो जैसे आप इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपका डर कम होने लगेगा। फिर मैंने अपने आप से पूछा क्या वो महान कीड़ा इतना महान है तो उसके बारे में क्यों आज तक इतना स्टडी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। इतने सारे हम लोग कीड़े मकोड़े के बारे में जीके में पढ़ते होते हैं ना, कभी तो मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा कि ये एक ऐसा कीड़ा है जो आपके सर पे चढ़ जाएगा तो आपके बाल हट जाएंगे, ऐसा हमने नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो फिर ये मतलब ये सच है, ये सच भी है कि नहीं यार। पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि, क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी गाय भैंस चराने जाते थे तो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा सबको हाथ में लेकर वो लोग घूमता था, और वो ना उस कीड़ा को जैसे छुएंगे ना वो कॉइन जैसा बन जाता। तो फिर क्या होता है, उस कीड़ा को जैसे छुएंगे ना वो कॉइन जैसा बन जाता। तो फिर हम लोग हाथ में ऐसे करके छूता था। तो फिर हम अपने आप से पूछे तो क्या उन लोग क्या अपना हाथ कभी एक बार भी हाथ जरूर तरफ नहीं लेके गया, ऑब्वियसली लेके जाता होगा, लेकिन क्या होता तो फिर उन लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सब एक बिलीफ सिस्टम हम लोग के अंदर दिला। जब आप इस टाइप से अपने आप को क्वेश्चन करते हो ना, आपका कॉन्शियस माइंड को एक दिखता है कि यार सच में किस चीज़ का डर है। तो फिर मेरे को अपने आप को रिलैक्स हुआ, फिर मेरे को लगा कि हाँ यार झूठ मूठ का हम लोग सच में नहीं डरते। और फिर हम अपने आप से और एक भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए तो तुम डर किससे रही है, एक्चुअली कीड़ा से डर रही या फिर बाल छट जाएगा उससे डर लग रही। हाँ एक्चुअली बाल हट जाएगा उससे डर लग रहा है। हाँ तो बाल हट जाएगा तो क्या ही, किस चीज़ से डर लग रहा है, लोग तुमको हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, अच्छा उस चीज़ से डर। लोग हंसेंगे क्या, लोग किस चीज़ के लिए हंसेंगे, तुम्हारे बाल नहीं आएगा क्या, कभी तुम्हारा बाल कभी नहीं आएगा, क्या बाल कभी नहीं आएगा तुम्हारा, क्या तुम हमेशा टिकली टकली रह जाएगी, नहीं बाल तो वापस आएगा। तो फिर किस चीज़ का डर है तुम, इस टाइप से जब आप अपने आप से ही क्वेश्चन, क्योंकि हमारा माइंड ना मतलब इतना डर पैदा कर देता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि सर्वाइवल मोड में उसको लगता है कि नहीं हमको ना, हाँ, वो चीज़ दृश्य हुआ नहीं है, वो चीज़ मान लो वो चीज़ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उसका इमेज इतना बड़ा बना देता है आपके माइंड में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको डर लगा आप खूब डर के मारे मर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस टाइप से वो ये क्रिएट कर देता है। रोज़ मेरा वही कहानी हो रहा था, तो मैंने अपने आप को क्वेश्चन धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। जब मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब तो मैं कहीं भी आपको सुला दो, अब तो मेरे को कुछ डर नहीं लगता, थोड़ा भी नहीं डर लगता, थोड़ा भी नहीं, सोचते भी नहीं है, हम इतना ईजी हो गया। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, रोज़ अपने आप को याद दिलाते थे हम, क्योंकि पहला दिन थोड़ा सा डर घटा, फिर दूसरा दिन और डर घटता है, फिर तीसरा दिन धीरे धीरे करके रोज़ बताना पड़ता अपने आप को। इसलिए तो किस चीज़ से हम डर रहे हैं, पूरा एकदम अपने आप को रोज़ वही कहानी बताओ, एकदम ईजी कर दो अपने आप। फिर आप देखोगे आपके ये पैटर्न कैसे टूटते हैं। एंड उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगा ना, आपको लगेगा कि यार ये सच में टूट गया, आपको विजय मतलब एक अलग ही इमोशनल फ्रीडम का महसूस होगा कि यार हम क्यों किस चीज़ के लिए डर रहे थे। तो मेरा बोलने का मकसद ही यही था कि आप किसी भी चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट होती है।
तो ये करके देखना। अगर आपको भी अपने लाइफ में अगर किसी भी एरिया में आपको लग रहा है कि यार हमको बहुत घबराहट हो रहा है, अभी हमको बहुत फीलिंग आ रही है, फिर किसी भी चीज़ से अभी डर रहे हैं, भूत ऊत से भी डर रहे हैं आप, जैसे हम लोग को रहता है ना, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्यों डर लग रहा है, कौन बताया है? डर का डेफिनेशन से डर रहा, भूत के डेफिनेशन से डर रहे थे कि भूत से डर लग रहा? इस टाइप से अपने से क्वेश्चन पूछना है। पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ डर लग रहा है। और एक बात, अब किस तरह का कंटेंट, इसीलिए बोला जाता है आप क्या देखते हैं वही आप होते चले जाते हैं। क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं, किसी के बारे में क्या कैसे बातें, किस चीज़ की बातें कैसे आप सुनते हैं, क्योंकि वो चीज़ ट्रिगर्ड होता है आपके माइंड में। आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को पकड़ता नहीं है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स पे काम करता है, उसको पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लॉजिकल माइंड ना करता। तो ये करके देखो, अपने बिलीव्स को ब्रेक करके देखो, अपने आप को क्वेश्चन करके देखो, और ये आती है एक्सेप्टेंस। ठीक है, करके देखना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।